अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि जर्मनी की एक लड़की ने इमाम हुसैन के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोली और गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया और उनके शान में गुस्ताखी करी। फिर उसके बाद में उस लड़की पर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि सभी देखने वाले हैरान रह गए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखें और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन ज़रूर लिखें। मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन कोई छोटी हस्ती नहीं है कि कोई भी उनके बारे में कितनी भी गंदी बातें बोल करके और कितनी बड़ी बातें बोल करके यूं ही निकल जाए। अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर अजाब ज़रूर नाजिल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उनकी शान में गुस्ताखी अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। करबला के मैदान में जो हुआ वो अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन का इम्तिहान लिया। उसके बाद में करबला वालों पर भी खौफनाक अजाब नाजिल हुआ। लेकिन दोस्तों, अब इस लड़की ने जो जर्मनी की रहने वाली है, इसने इमाम हुसैन के बारे में बहुत गंदी बातें बोली, ऐसी बातें बोली जिसका जिक्र हम अपनी जुबान से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बात को बोलना भी हम गवारा नहीं समझते। भले ही हम वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए ही क्यों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस बात को नहीं दोहरा सकते। बस इतना बता सकते हैं कि उस लड़की ने जब इमाम हुसैन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली और बहुत गंदी बातें बोली और फिर उसके बाद में आखिरी में बोला कि इमाम हुसैन ने अपने फ़ायदे के खातिर अपने घर वालों को लुटा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो लड़की रात के वक्त सोने के लिए गई और जब सुबह उठती है तो वो बहुत ज़ोर की प्यास उसको लगती है और वो पानी पीती है, खूब पीना चाहती है, पानी तो खूब पीती है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर उसे सातों समंदर का पानी भी पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और वो इतना पानी पीती जाती है कि उसका पेट एकदम से फूल जाता है। फिर उसके बाद उसकी जुबान सूख करके उसके मुंह में चिपक गई और उसका पेशाब होना बंद हो गया। उसका चेहरा काला सियाह हो गया। जो गोरे चेहरे वाली खूबसूरत चेहरे वाली लड़की थी, आज उसका चेहरा एकदम काला सियाह पड़ चुका है और वो बदसूरत बन गई है। उसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि वो ना जी पा रही है और ना ही उसको मौत आ रही है। उसको इतना ज़्यादा दर्द है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ में क्या हो रहा है। वो इतना ज़्यादा मजबूर हो गई है कि वो ना किसी को कॉल करके अपने पास बुला सकती है और ना ही किसी से वो मदद ले सकती है और ना ही वो खुद अपने पैरों से चल करके कहीं जा सकती है। बस वो ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसके साथ ऐसी हालत हो रही है और वो इस सोच में डूबी हुई है कि उसके साथ में इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। जब वो इस सोच में डूबी हुई थी तभी उसको याद आया कि हाँ, उसने इमाम हुसैन के बारे में क्या बोला था। उसके बाद में ही उसके ऊपर से ये सब अजाब नाजिल हुआ। फौरन वो लड़की दिल ही दिल अल्लाह ताला से तौबा करती है, इमाम हुसैन से माफ़ी मांगती है, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगती है और गिड़गिड़ा के आंसू बहा करके खूब रो करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती है। तो अल्लाह ताला भी उसको माफ़ कर देता है और वो वहीं पर उसी हालत में उसी तरीके से वो ठीक होने लगती है। उसकी जुबान में जान आने लगती है और उसको खूब पेशाब होने लगती है और उसका जो चेहरा सियाह हो चुका था फिर से पहले की तरह खूबसूरत होने लगता है। जब वो लड़की ये सारे मौजज़े देख रही होती है तो उसको यकीन हो जाता है कि इमाम हुसैन हक पर हैं और दीन इस्लाम सच्चा रास्ता है और फौरन वहीं पर वो लड़की सजदे में गिर जाती है और कलमा पढ़ते हुए मुसलमान बन जाती है। दोस्तों, इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का इम्तिहान था, वरना जो छुरी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर ना चली तो सोचें कि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम के नवासे जो अल्लाह के महबूब हैं, उनके नवासे पर वो खंजर कैसे चल सकता है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन की किसी ने मदद नहीं की। दोस्तों, ये बात गलत है, बल्कि इमाम हुसैन ने खुद किसी की मदद नहीं ली, वरना फरिश्ते आए थे इमाम हुसैन की मदद के लिए और बोले कि इमाम हुसैन, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो इमाम हुसैन ने बोला, नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इमाम हुसैन ने उन्हें मना कर दिया। दोस्तों, जिन्नात का बादशाह अपनी पूरी बिरादरी के साथ मदद के लिए आया था, लेकिन इमाम हुसैन ने उनको भी मना कर दिया। बहुत सारी मखलूक आई थी इमाम हुसैन की मदद के लिए, लेकिन इमाम हुसैन ने किसी से भी मदद लेने को मना कर दिया। अगर इमाम हुसैन चाहते तो सिर्फ एक बार हाथ उठा करके दुआ कर देते तो आसमान से बारिश जारी हो जाती। अगर वो दुआ करते तो आसमान से अल्लाह ताला का अजाब जारी होता और यजीदियों को निस्ते नाबूद कर देता। लेकिन वहाँ पर इमाम हुसैन अपना इम्तिहान देने के लिए गए थे और उम्मत को ये सिखाने के लिए गए थे कि कोई भी कैसे भी हालात हो, नमाज किसी हाल में मत छोड़ना, हक का रास्ता कभी मत छोड़ना, जालिम के हाथ कभी बैत मत करना। अगर इमाम हुसैन मदद के लिए पुकार देते तो करबला का मैदान ऐसे खचाखच भर जाता कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह ना होती। लेकिन इमाम हुसैन ने किसी की भी मदद लेना गवारा ना समझा और करबला के मैदान में अपने घर वालों के साथ शहीद होना पसंद किया और अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, अल्लाह को राजी कर लिया। जिस वक्त इमाम हुसैन को शहीद किया गया उस वक्त जमीनों आसमान भी खून के आंसू रोए थे। दोस्तों, जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया था उसके बाद में दूसरे दिन उसका चेहरा काला पड़ जाता है, उसकी पेट की अतड़ियाँ कट कट के बाहर निकलने लगती हैं और उसको ऐसी प्यास लगती है कि वो कितना भी पानी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझती। जिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद करने में, उनके घर वालों को शहीद करने में साथ दिया था, उन सभी का चेहरा काला पड़ जाता है और हर कोई ना कोई अमराज में मुब्तला हो जाता है। उसके बाद कई बरस के बाद एक शख्स जिसका नाम मुख्तार होता है, वो अपनी फौज जमा करके इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के लिए नारा लगा देता है। उसके बाद वो अपने लश्कर के साथ कूफे पर हमला करता है और जो शख्स इमाम हुसैन और उनके घर वालों को शहीद करने में शामिल होता है सभी को कत्ल कर देते हैं। और जिस शख्स ने इमाम हुसैन को शहीद किया था उसका चारों हाथ पैर कटवा देते हैं, फिर उसे सूली पर लटका देते हैं और फिर उसे आग में झोंक देते हैं। दोस्तों, ये जो मुख्तार होता है ये पहले सही और नेक इंसान होता है, फिर जब बाद में इमाम हुसैन के खून का बदला ले लेता है तो इसके अंदर इतना तकब्बुर और घमंड आ जाता है कि ये बाद में नबी होने का दावा कर देता है, जिससे ये फासिक और काफिर हो जाता है। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हुसैन जिंदा है दस्तूरे ज़िंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हुसैन लब्बैक या हुसैन ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।